दोनों नक्सली मोस्ट वांटेड नक्सली थे। दोनों नक्सली के ऊपर कुल मिलाकर करोड़ों का इनाम था। एक का नाम विजय रेड्डी और दूसरे का नाम लोकेश सलामे था। विजय रेड्डी के ऊपर 4 राज्यों ने 90 लाख रुपए का इनाम रखा था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने। आज खबर ये है कि विजय रेड्डी जो काफ़ी कुख्यात नक्सलाइट था, उसके बेटे आज मोहला मानपुर आए हुए थे अपने पिता का शव ले जाने के लिए। दुख नहीं आया सर, क्योंकि बचपन से मैं उसको नहीं दिखाया सर। ओनली माँ से हमें बचपन से पढ़ रहा था। आपके घर में कौन कौन था? माँ, भाई? मेरा घर में मेरा अम्मी का माता पिता, अंकुल, उसकी पत्नी सब रहते हैं। लगातार हमारी फोर्स इनको समझाइश देती रहे, इनके परिवार को समझाइश देती रहे कि आप सरेंडर कीजिए, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो आपका एनकाउंटर किया जाएगा। वैसे ही हुआ बीते बुधवार को, जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो हमारी फोर्स ने इन्हें एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। बीते बुधवार को मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंडा पहाड़ में मुठभेड़ के दौरान हमारे जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। बंडा पहाड़ जो मानपुर बॉर्डर के पास पड़ता है, मानपुर बॉर्डर से लगा हुआ है और कांकेर बॉर्डर से लगा हुआ है, काफ़ी घना जंगल है। उसमें 5 घंटे की सर्चिंग अभियान के दौरान हमारे जवानों ने उन नक्सलियों को खोज निकाला। खोज निकालने के बाद मुठभेड़ के दौरान उन नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। दोनों नक्सली मोस्ट वांटेड नक्सली थे। दोनों नक्सली के ऊपर कुल मिलाकर करोड़ों का इनाम था। एक का नाम विजय रेड्डी और दूसरे का नाम लोकेश सलामे था। विजय रेड्डी के ऊपर 4 राज्यों ने 90 लाख रुपए का इनाम रखा था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने। और लोकेश सलामे की बात करें तो लोकेश सलामे के ऊपर 26 लाख का इनाम था, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्यों ने रखा था। दोनों नक्सली मोस्ट वांटेड नक्सली थे और दोनों नक्सली कई नक्सली वारदात में शामिल हुए थे। दोनों नक्सली की सूचना हमारी फोर्स को मिली कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये नक्सली मिलकर एक बड़ी नक्सली वारदात की साजिश रच है, क्योंकि दोनों मोस्ट वांटेड नक्सली थे और दोनों कई वर्षों से नक्सली माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे और कई नक्सली वारदात में, जो बड़ी नक्सली वारदात होते रहे हैं, उसमें दोनों शामिल हुए थे। जैसे कि 2009 में जो मदनवाड़ा में हुआ था एक नक्सली वारदात, उसमें भी विजय रेड्डी का अहम योगदान था। या यूँ कहे कि विजय रेड्डी इस नक्सली वारदात का मास्टरमाइंड भी उसे कह सकते हैं। 2009 में ये हुआ था, नक्सली वारदात हुआ था, जिसमें राजनांदगांव के एसपी वीके चौबे सहित 29 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा लोकेश सलामे भी कई बड़े नक्सली वारदात में शामिल हुआ था, इसलिए दोनों काफ़ी समय से हमारी फोर्स को इनका इंतजार था। लगातार हमारी फोर्स इनको समझाइश देती रहे, इनके परिवार को समझाइश देती रहे कि आप सरेंडर कीजिए, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो आपका एनकाउंटर किया जाएगा। वैसे ही हुआ बीते बुधवार को, जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो हमारी फोर्स ने इन्हें एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। आपको बता दें कि लोकेश सलामे और विजय रेड्डी इतने खतरनाक थे कि चुनाव के समय ये दखल भी देते थे। जैसे कि वनांचल क्षेत्र में जब चुनाव होता था, जनपद चुनाव या पंचायत चुनाव, तो ये अपने मुताबिक प्रत्याशी को वोट देने के लिए ग्रामीणों को मजबूर करते थे। अगर ग्रामीण वोट नहीं देते थे या उसका विरोध करते थे या उसके विरोध में कोई और चुनाव लड़ता था तो उसकी हत्या कर देते थे। ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। इतना विजय रेड्डी और लोकेश सलामे का इतना दहशत गाँवों में था। अब वो दहशत जो है वो कम हो गया है, यूँ कह सकते हैं। जो नक्सली को जो दहशतगर्दी है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। आज खबर ये है कि विजय रेड्डी जो काफ़ी कुख्यात नक्सलाइट था, उसके बेटे आज मोहला मानपुर आए हुए थे अपने पिता का शव ले जाने के लिए। उसका जो बेटा है, उसका नाम आपको बता देना चाहते हैं कि उसके बेटे का नाम एस रामकृष्ण था। एस रामकृष्ण विजय रेड्डी के बेटे का नाम था और विजय रेड्डी जिस संगठन से जुड़ा हुआ था वो दंडकारण्य स्पेशल जोनर कमेटी का सदस्य था। उस सदस्य के मारे जाने के बाद उसका बेटा जो है वो अपने पिताजी के शव को ले जाने आया था, लेकिन उसके बेटे एस रामकृष्ण ने कहा कि मुझे मेरे पिता की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अपने बड़े भाई और माँ और नानी के साथ रहता हूँ और मेरे बड़े भाई और मैं दोनों नौकरी पे है और दोनों जो है वो एक इंजीनियर हैं। मुझे ज़रा भी दुःख नहीं है मेरे पिताजी की मौत होने का, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को कब देखा था मुझे याद नहीं, शायद मैं 2 साल का था, तब मैं अपने पिताजी की आवाज़ सुना था। ऐसा उसके बेटे एस रामकृष्ण ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था। और रामकृष्ण ने ये भी बताया कि शव लेने के दौरान मोहला पुलिस ने पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई।
दोनों बेटे जो है वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। दोनों सिविल इंजीनियर स्नातक है और आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। उसका बड़ा भाई मैकेनिकल इंजीनियर में एम.टेक कर चुका है और वर्तमान में एक्सिस बैंक में कार्यरत है। बता दें कि मारे गए नक्सली विजय रेड्डी पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई संगीन अपराध दर्ज है। लगभग 36 से 37 अपराध जो है वो इन राज्यों पर दर्ज है। इन राज्यों की सरकारें उस पर कुल 90 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और विजय रेड्डी काफ़ी समय से एक्टिव था। तो उसके बेटे जब उनका शव लेने गए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे आप वीडियो में देखिएगा, क्योंकि उनके पिताजी विजय रेड्डी की मौत एक मुठभेड़ के दौरान हुई थी और ये काफ़ी सक्रिय नक्सली था और काफ़ी लंबे समय से नक्सली माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ एक कुख्यात नक्सलवाद था। मेरा नाम सुगलूर रामकृष्ण सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ सर। नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में बलरामपुर गांव से आए हैं सर। यहाँ आप अपने पिता की डेड बॉडी लेने आए हैं, क्या है यहाँ हेल्प मिला कि नहीं मिला आपको? यहाँ सार वाला सब अच्छी तरह हेल्प किया सर। बॉडी लेने के लिए सब कुछ किया सर। आप लोग गांव जाकर, गांव में अभी कैसा माहौल है? आपको ये जानकारी कैसे मिली? जानकारी मीन्स इन्फॉर्मेशन, योर फादर इन्फॉर्मेशन। इधर से सार वालम से इंफॉर्मेशन अच्छी तरफ किया सर। वही इंफॉर्मेशन लेकर हम इधर आए। सार वाला सबको थैंक यू। लास्ट टाइम कब मिले थे अपने पापा से? लास्ट टाइम मेरे पापा मैं 2 साल उम्र से देखा। उस समय में उन्होंने बाहर निकल गए। अभी आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र अभी 28। दुख नहीं आया सर, क्योंकि बचपन से मैं उसको नहीं दिखाया सर। ओनली माँ से हमें बचपन से पढ़ रहा था। आपके घर में कौन कौन है और माँ भाई? मेरा घर में मेरा अम्मी का माता पिता, अंकुल, उसकी पत्नी सब रहते थे।